जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये पार्ट 2 होने वाला है। बिहार ड्राइवर का जो वैकेंसी है उसका प्रैक्टिस सेट लगातार हम लोग करवा रहे हैं और उसी का ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 1 भी नहीं देखे हैं तो जरूर इसके बाद आप लोग देखिए उसको। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न आए और बिल्कुल बताएं कि अगर हूबहू सिलेबस पर आधारित है, ठीक है, एकदम सिलेबस पर जैसा सिलेबस है उसी पर पैटर्न पर है, ठीक है। तो काफी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि 60 प्रश्न सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों पर भी होता है, मगर करंट अफेयर भी इसमें है। और 20 प्रश्न और 20 प्रश्न यानी 40 प्रश्न मोटर वाहन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिए इसको, ठीक है, और अपना यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो नहीं आता उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या प्रश्न है और इसका पीडीएफ जो दोस्तों हम अपने चैनल पर यानी कि टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहां से भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और बात करें कि एक और टेस्ट सीरीज चल रहा है, मतलब टेस्ट सीरीज जो बिहार के अभी तक जितने भी प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, और तभी तो पॉलिटी का करवा दी हम, ठीक है। और एक दो वीडियो और आने वाला है, तो वो भी ऐसे आप नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाइए, ठीक है। कुल मिलाकर लगभग 7,000 प्रश्न हम उसमें भी करवाने वाले हैं, 7,000, ठीक है। तो आप लोग जरूर उससे जुड़िए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। और कुछ बात हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जो था उसमें भारत का कौन सा स्थान है? बताइए कौन सा स्थान है? 151वां स्थान था, ठीक है, 151वां। चलिए अगला देखते हैं कि जून 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थ्री थर्ड से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा साइप्रस। किसने सम्मानित किया था? साइप्रस ने इसको सम्मानित किया है, साइप्रस से सम्मानित हुए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि मई 2025 में, ठीक है, मई 2025 देखिए लेटेस्ट एकदम करंट अफेयर है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको दीजिए, समझ सकते हैं। चलिए पीएसएलवी 661 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 प्रक्षेपण का इसरो का मिशन विफल हो गया। ये क्या होता है? ये विफल हो गया था। तो इसरो का ये कौन सवा मिशन था? तो ये 101वां मिशन था, 101वां, ठीक है। अगला देखिए क्या है, जून 2025 में यशस्वी सोलंकी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रथम एड डी कैफ, ठीक है, ए डी कैफ है, ए डी कैफ, ए डी कैफ दो नियुक्त हुए। तो ये किससे संबंधित, किससे? ये नौसेना से संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत हाईलाइट में रहा है। चलिए अगला देखिए कि 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वार्ड बहुउद्देशीय बंदरगाह, ठीक है, का उद्घाटन किया? तो कहाँ उद्घाटन किया था? तो ये केरल में उद्घाटन किए थे। तो ऑप्शन ए हो जाए इसका राइट आंसर। अगला देखिए, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर, ठीक है, विश्व का कहवा चौथा, ये भी इंपॉर्टेंट याद रहेगा, चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गई है। तो किसको पीछे किया था? तो अभी जापान को। किसको? जापान को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आठवां देखते हैं। आठवां नहीं, सातवां देखते हैं। चलिए बिहार में मई 2025 कही है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम केवा संस्करण था? इंपॉर्टेंट है, 7वां संस्करण। किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता? किसने जीता था? महाराष्ट्र ने नंबर 1 पर। अब बिहार इसमें 15वां स्थान पर था। ये भी याद रखिएगा, बिहार का पूछ सकता है। और इसका इसका स्लोगन याद रखिएगा, गज सेन था। क्या था? गज सेन, गज सेन। चलिए अगला देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से प्रश्न है कि 2025 का शुभांक देखा बताया गज सिंस। तो ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेम प्रश्न था। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सैफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो किसने जीता होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत ने जीता, ठीक है। करंट अफेयर का प्रश्न 10 था और ये इसका लास्ट प्रश्न आज करंट अफेयर का है। देखिए क्या है कि मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है, में नए पोप एक मतलब नए नए जो पोप आए उनका क्या है? कोऑर्डिनेटर रॉबर्ट रॉबर्ट प्रीवोस्ट, ठीक है, जिन्होंने पोप लियो 14, ठीक है, का नाम दिया गया। तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका के इनका संबंधित है, अमेरिका के हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। अब यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अगर देखिए क्या है
कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से जो अनुच्छेद बताना है कि राज्य के विधानसभा के निर्वाचन, ठीक है, का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो कौन करेगा? आर्टिकल 170 में है, ठीक है, आर्टिकल 170 याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है प्रसिद्ध है शिव समुद्रम जल प्रपात बनाती है? मतलब शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कावेरी नदी पर, कावेरी, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंटासी। कौन हो जाएगा? कुंटासी, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सब बुर्ज हमसे पता होगा क्या है, गर्तावास का साक्ष्य यहाँ से मिला था। और मेहरगढ़ सबको पता है कि धान का भूसी कहाँ से मिला था? तो मेहरगढ़ से ही मिला था। और कोल्डिवा से चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम कोल्डिवा से ही मिला था। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा, देखिए राज्य सरकार के लिए किसके लिए बोला गया? राज्य सरकार का सबसे बड़ा आय का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा बिक्री कर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिक्री कर, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा, देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए। कुंचिकल, जो कि किस नदी पर है? बराही नदी पर हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर? बराही नदी पर। दूध सागर पर कौन सा हो जाएगा जलप्रपात बताइए? दूध सागर के मांडवी नदी पर हो जाएगा। मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर। धुआं सागर हो जाएगा किस पर? हो जाएगा नर्मदा पर। और जोग गोस्वापा किस पर हो जाएगा? शरावती नदी, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? विश्व विरासत स्थल नहीं, ये बताना है। तो भीमबेटका है, अजंता गुफा है और आगरा किला है। लेकिन आदमगढ़ शैलाश्रय ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है कि एपेक, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक हो जाएगा एशियाटिक पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर है कि निम्नलिखित राजवंश में, ठीक है, किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो संगम साहित्य में तीन का चेर चोल पांड्य, लेकिन कदम का नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कैसा लग रहा है जरूर बताइए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अगला है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल, ठीक है, मुख्यतः किससे बना? बताइए चंद्रगुप्त का जो महल था, चंद्रगुप्त मौर्य का बात कर रहा है, तो ये किससे बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। किससे बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ? बताइए छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था? 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 2000 को, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को, इतना याद रखेगा। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? बताइए सांची का स्तूप का निर्माण किसने? सबको पता है अशोक ने किया था, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट है 23 नंबर के अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए अर्जुन पुरस्कार जो होता है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2024 में अर्जुन पुरस्कार किसको दिया? 2025 में ये बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये शाहसुजा से प्राप्त किया था। किससे? शाहसुजा से, शाहसुजा। ऑप्शन ए हो जाएगा कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था? शाहसुजा से। अगला है 25 नंबर की वेलेजली। देखिए कहते हैं लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? बताइए वेलेजली ने 1793 में सहायक संधि लाया था, ठीक है। तो सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? ठीक है, तो ये जो स्वीकार सबसे पहले जो स्वीकार किया तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। किसने किया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक थे? बताइए आत्मीय सभा के संस्थापक की बात करेगा तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। जीएसटी का पूर्ण नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत आया था? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत आया था। और भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में ये लागू हुआ था। यही बात किया जाए कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में आया था? तो सबसे पहले फ्रांस देश में था। लेकिन भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा पर है, कनाडा पर है। ठीक है, कहाँ पर है? कनाडा पर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश डैश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बताइए। अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से। 30 नंबर प्रश्न है कि विश्व विश्व के बृहत्तम डेल्टा कौन है? बताइए। विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। कौन हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 देखिए कि लावनी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। लावनी बहुत आसान प्रश्न है कि लावनी कहाँ का है? लावनी हो जाएगा महाराष्ट्र का। लावनी कहाँ का? महाराष्ट्र में। लावनी के साथ में एक और याद रहेगा, तमाशा। क्या और क्या है? तमाशा। तमाशा, तमाशा कहाँ से है? तमाशा भी बिहार से तो इम्पोर्टेंट है। कजरी, कजरी है। बिहार में कौन है? कजरी है, जाट जाटिन है, विदिशा है, विदिशिया है, लौंडा डांस है। ये सब कहाँ से? बिहार से हो जाएगा। गुजरात से सबको पता होगा, गरबा गुजरात के लिए है। ठीक है। और घूमर हो गया, कालबेलिया, ये सब कहाँ है? राजस्थान। घूमर और कालबेलिया हो जाएगा राजस्थान। 32 नंबर प्रश्न है कि डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रथम क्षेत्र है? तो कौन हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। प्रथम क्षेत्र में कौन आ जाता है? कृषि आ जाता है। बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब जो होता है ये सब तृतीय सेक्टर में आ जाता है, सेवा क्षेत्र में। 33 नंबर प्रश्न लिखते हैं कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों का मौजूद जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जल का संवहन कौन करता है? जाइलम करता है। और फूड यानी कि भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन है? बताइए। नाइट्रोजन हो जाएगा। कितना? 78%। नाइट्रोजन कितना? चलिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? बताइए। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। एक और याद रखिएगा, आर्गन कितना है? आर्गन 0.93%, लगभग 1% के करीब आप लोग याद रखिएगा कि आर्गन भी है। अगला है प्रश्न, इसको खुद से बनाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं आता है कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर हम पूर्णतः इसको डाल देंगे। ठीक है, पर्सनल आपको भी डाल देंगे। ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी के सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है। बताइए। पानी से कितना प्रतिशत, कितना भाग है? तो 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, 2/3 भाग। ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है कि बाहरी जल वह जल है। बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाहरी जल वह जल है। कौन जल है? जिसमें हाइड्रोजन के स्थान उसका आइसोटोप है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न है कि डीएनए का पूर्ण रूप कौन है? डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये प्रश्न दरोगा में भी आया हुआ है, याद रखिएगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न नंबर 40 है कि मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो जाएगा फीमर। और सबसे छोटी कौन हो जाएगा? अस्टेपिस। अस्टेपिस। ठीक है। अस्टेपिस याद रखिए, अस्टेपिस। ठीक है। अच्छा, मानव के शरीर में कितने हड्डी हैं? तो याद रखिएगा 206। ठीक है, 206। अगला है कि 100 वाट की बिजली जो है का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो कितना खर्च लगा? देखिए 100 वाट का 10 घंटा के हिसाब से, और इस ये हो जाता है, इससे हम भाग किसे देते हैं? 1000 से, यानी कि टोटल कट जाएगा तो 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बताइए। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब घनत्व अधिकतम होगा तो न्यूनतम क्या होगा? न्यूनतम हो जाएगा इसका आयतन। आयतन सबसे कम कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भूपरी में ऊपर की बात कर रहा है, सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत? 46.6% बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और सेकंड पे कौन हो जाएगा? सिलिकॉन। ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग खुद से बनाइए, नहीं बनता हम बताएंगे आपको। ठीक है। लेकिन प्रयास कीजिए अपने बनाने के लिए, मैथ का प्रश्न आसान है। अगला है कि सूर्य का प्रकाश धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय कितना है? 8.5 मिनट। ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ध्यान दिया जाएगा कि चांद का कितना आता है? तो 1.3 सेकेंड में चांद का जो लाइट होता है वो पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में आता है। ठीक है।
अगला है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, मतलब इसमें क्या मिलाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे तो स्टील की कठोरता भी बढ़ जाएगी। अगला क्या है 47 है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए क्रोमेटोग्राफी किसका प्रयोग होता है, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आप लोग खुद से बनाइए। 48 नंबर प्रश्न, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 50 को देखते हैं कि किस विकसित देश के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, तो हो जाएगा नार्वे। नार्वे के पास कोई भी नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के ऊपरी परत जो होती है खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण मिश्रण को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, उसको मिट्टी कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना, स्वतंत्र भारत के सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना होता है दामोदर। कौन, दामोदर। ठीक है, कौन था, ऑप्शन बी हो जाएगा दामोदर। ठीक है, नागार्जुन सागर किस नदी पर हो जाएगा, बताइए, कृष्णा पर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल कौन, सतलज नदी पर हो जाएगा। और हीरा कुंड तो सबको पता होगा, महानदी पर। चलिए अगला देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, प्रदान नहीं किया गया। अच्छा, मरणोपरांत किसे नहीं मिला, यानी कि जिंदे रहते हुए मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री को तो मरणोपरांत मिला था 1966 में। ठीक है, बात किया जाए कि के कामराज, इनको भी मरणोपरांत, देखिए इसका राइट आंसर देखा जाए तो उसके ऊपर हो जाएगा डॉक्टर जी के कर्वे। डॉक्टर जी के कर्वे 1958 में इनको मिला था और इस टाइम जिंदा थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है 54 नंबर प्रश्न के लोकसभा के लिए कोरम कोरम किस कोरम कैवा भाग होता है, कुल सदस्य का 10वां भाग। ठीक है, कुल सदस्य का 10वां भाग, याद रखिएगा, कोरम कुल सदस्य का कैवा भाग होता है, 10वां भाग होता है। अगला देखिए क्या है कि संविधान सभा का चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। के मुंशी कौन थे, के मुंशी थे, कौन थे बताइए। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का क्या अर्थ है। देखिए घाटे की, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थ क्या है, बताइए। जैसे बजट घाटे की तरह, बजट घाटे की तरह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। पर्ल हार्बर कहाँ है, अमेरिका में है, और उस पर आक्रमण कौन किया था, तो जापान ने किया था। ये किया था 7 दिसंबर 1941 को किया था। ठीक है, चलिए अगला क्या, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्कैल्पिंग यार्ड कहाँ है। अलंग कहाँ है, अलंग हो जाएगा गुजरात में। अलंग कहाँ है, गुजरात में। अगला इंपॉर्टेंट है कि मांडू की रानी रूपमती, मांडू की रानी कौन थी, रूपमती का संबंध किससे था, तो ये हो जाएगा बाज बहादुर से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि नाटो, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार, ठीक है, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावकों को कितना जुर्माना दिया जाता है। देखिए अगर नाबालिग है, मतलब हमारे घर में कोई अगर 18 वर्ष से कम है, उसको हम अगर बाइक दे दिए या फिर अपना गाड़ी दे दिए चलाने के लिए, तो कितना का चालान कटेगा बताइए, कितना चालान कटेगा, 25,000 रुपया का कब से चालान कट जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना चालान कटेगा, 25,000 रुपया का नाबालिग के लिए। चलिए अगला क्या है कि मेन एट वर्क, मेन एट वर्क संकेत का तात्पर्य क्या है, तो ये हो जाएगा मेन एट वर्क क्या है कि आगे कार्य चल रहा है, आगे निर्माण कार्य चल रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या है कि वाहन का बीमा कराना भारत में अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य। तो यह किस उद्देश्य से किया जाता है, तो ये इसका उद्देश्य था कि दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षा मिले, इंश्योरेंस मिल जाता है, उसको कुछ पैसा मिल जाता है, तो इसीलिए इंश्योरेंस कराना जरूरी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और दोस्तों जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर भी दीजिए। चलिए अगला के स्लिपेरी रोड संकेत किस प्रकार के संकेत हैं, तो इसका हो जाएगा चेतावनी संकेत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चेतावनी संकेत। नेक्स्ट क्या है, वाहनों की स्पीड लिमिट, देखिए
याद रखिएगा, स्पीड लिमिट पार करने पर अधिकतम दंड क्या है। अगर जैसे आप स्पीड लिमिट पार कर गए, मतलब कहीं लिखा हुआ है कि 50-60 की स्पीड में चल रहा है, आप 80-90 जैसी धरा है 100, आपको फट से 5,000 रुपये का कट से लग जाएगा चालान। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हॉस्पिटल अहेड संकेत क्या उद्देश्य है, बताइए। हॉस्पिटल अहेड का संकेत है हॉर्न बजाना मना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए कितने दिन पहले आवेदन करना होता है, तो 90 दिन पहले आवेदन करना होता है। ठीक है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस पर रिन्यूअल करने के लिए 90 दिन पहले उस पर क्या होता है, आवेदन करना होता है। अगला की नो हॉर्न चिन्ह का रंग क्या होता है, बताइए। नो हॉर्न का चिन्ह कैसा होता है, तो लाल और सफेद है। याद होगा कि ऐसे रहता है या ऐसे रहता है, एगो इसे लगा रहता है, ऐसे नहीं रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, नो हॉर्न का सिग्नल। ठीक है, अगला क्या है कि दो पहिया वाहन के पीछे, देखिए इंपॉर्टेंट है कि दो पहिया वाहन के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेमलेट अनिवार्य है। यह किस वर्ष लागू हुआ, तो 2019 से ये लागू हुआ था, 2019 से। अगला क्या है कि स्पीड ब्रेकर अहेड संकेत क्या है, कि आगे अवरोधक आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र समाप्त हो गया है, इंश्योरेंस पंजीकरण रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है, तो वाहन चालान चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल धारा 39 के अंतर्गत। याद रखिएगा धारा कौन है, 39। चलिए अगला क्या, ओवरहेड क्लियरेंस संकेत किस चीज को संकेत करती है, तो ये ऊंचाई की सीमा को, इसकी ऊंचाई की सीमा को। 73 नंबर प्रश्न है, 73 नंबर क्या है कि कोई भी नया वाहन, ठीक है, सड़क पर चलाने से पहले किस प्रमाण पत्र को प्राप्त करना आवश्यक है। तो कोई भी नया वाहन लेते हैं तो सड़क पर चलाएंगे उससे पहले उसको पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिए, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है कि नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, नो स्टॉपिंग एंड स्टैंडिंग का अर्थ क्या है, मतलब वाहन न रुके और न खड़ा करे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे कह के लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वाहन न रुके और न खड़ा करे, खड़ा हो। चलिए अगला क्या है, 75 नंबर के दो पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग में कितना दंड हो जाएगा, बताइए। अगर दो चक्का चला रहे हैं, स्कूटर, अपाची, कोई गाड़ी से चला रहे हैं, अगर मोबाइल से बतियाते जा रहे हैं, अब पुलिस देख ले या कैमरा में आ गया, तो कितना रुपया का फाइन लगेगा, बताइए। सीधे सीधे 5,000 रुपया का फाइन लगेगा गप सिंह। ठीक है, कितना लगेगा, 5,000 रुपये का। अगला देखिए, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट का मतलब क्या है, केवल बाएं मुड़ना है। ये तो आसान था, केवल बाएं मुड़। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान आता है, ठीक है ना, आपको सिर्फ समझना रहता है इस पर, बहुत मोटर में कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर अधिकतम सजा क्या हो सकती है, तो अधिकतम सजा कितनी हो जाएगी, कि 10,000 रुपये या 6 माह की जेल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 माह की 10 रुपये 10,000 रुपया या 6 माह की जेल। चलिए अगला क्या कि नैरो ब्रिज अहेड, मतलब नैरो मतलब यार पतला होता है, चौड़ाई कम होता है, तो ब्रिज ब्रिज की चौड़ाई कम है, ये मतलब है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि पीयूसी पॉल्यूशन वाला बात कर रहा है, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र जो होता है न होने के कारण पहली बार कितने रुपए का दंड हो सकता है, तो पहली बार हो जाएगा 1,000 रुपया का। ऑप्शन कितना हो जाएगा, 100 रुपया का पीयूसी बनता है, और उसको नहीं बनवाया तो 1,000 रुपया देना पड़ेगा, तो इसलिए पीयूसी बहुत जरूरी है गाड़ी का। ठीक है, चलिए अगला क्या है, चाहे वो आपका गाड़ी सही रहे या ना रहे। चलिए अगला क्या है कि साइकिल क्रॉसिंग संकेत का क्या अर्थ है, साइकिल क्रॉसिंग मतलब इसे केवल साइकिल चलाने के लिए रास्ता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न आता है जैसा कि दिख रहा है। अगला कि कार का हॉर्न लगातार बंद न हो, ठीक है, अगर कार का हॉर्न जो है वो बंद ही नहीं हो रहा है, तो समस्या कहाँ हो सकती है, तो समस्या हो सकती है कहाँ पर, बताइए। रिले या स्विच में हो जाएगा, कहाँ पर, ऑप्शन रिले या स्विच में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 82 नंबर के वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट प्रयोग होता है, तो गियर बॉक्स में गियर ऑयल होता है, कौन सा गियर ऑयल होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्या है कि टू व्हीलर में रियर शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है? टू व्हीलर में रियर शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या है बताइए? तो ये हो जाएगा रुकावट से झटके को कम करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला, और दोस्तों कैसा लग रहा है जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगला क्या है कि पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य हो जाएगा कि कंप्रेशन बनाए रखना और ऑयल नियंत्रण कर रखना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, ठीक है, दोनों होता है, में क्या अंतर है? तो ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर है ये बताना है। देखिए, डिस्क ब्रेक में ब्रेकिंग होता है बेहतर लगता है, जहां हमारे गाड़ी वजह खार हो जाता है कि ना, तो बेहतर होता है, ये अच्छा भी चाहिए, जरूरी भी है गाड़ी के लिए, आजकल तो जरूरी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न है कि इंजन ऑयल का रंग काला हो जाने के कारण क्या होता है? इंजन ऑयल का रंग जो है वो काला हो गया, कैसा हो गया? काला हो गया। तो जला हुआ कार्बन अशुद्धि होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न है कि टू व्हीलर का हेडलाइट बार बार फ्यूज हो जाता है। टू व्हीलर गाड़ी का होता है ना, कभी कभी हेडलाइट बार बार फ्यूज होता है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन हो जाएगा कि ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न है कि इंजन में मैकेनिकल नॉइस नॉइस मतलब आवाज का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा? मैकेनिकल नॉइस का पिस्टन में दरार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिस्टन में दरार। अगला क्या है कि वाहन में बहुत अधिक फ्यूल खर्च का एक सामान्य कारण क्या है? तो फ्यूल फिल्टर का जम जाना, फ्यूल फिल्टर का जाम यानी जाम हो जाना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, देखिए इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मोटर को ठंडा रखने के लिए क्या प्रयोग होता है बताइए? मोटर को ठंडा करने एयर एयर कूलिंग का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें कूलेंट ऑयल पानी से तो डालेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो एयर कूलिंग का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 91 नंबर के, अगर स्टेयरिंग घुमाने में बहुत जोर लगे, होता है ना स्टेयरिंग का जब कार अटैक हो जाता है बहुत जोर लगे, तो क्या हो सकता है? तो पावर स्टीयरिंग ऑयल कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न के चैन टू व्हीलर में चेन जो है उसका ढीला हो जाता है, उसका कारण क्या असर होता है? तो झटका लगता है, आवाज भी आता है। तो ये तो प्रश्न पिछले सेट में भी कराए हैं, तो आप लोग बोल तो रहे हैं को बहुत ही आसान प्रश्न आता है, तो आप उसको भी जरूर देखिए, पीछे वाला भी सेट जरूर जाके देखिए, ठीक है। और जो बिहार का जितना भी एग्जाम हो वो जो सीरीज है उससे भी जुड़िए, ठीक है। और चैनल पर वर्तमान एकदम लगे रहिए, तभी कुछ होगा। चलिए अगला क्या है कि वाहन में लगातार सफेद धुआं निकलने से कारण क्या है? अगर मान लीजिए गाड़ी है, उसका उसमें हमेशा सफेद धुआं निकलने लगा, तो उसका कारण क्या होगा? तो उसका पिस्टन का खराब हो जाना। क्या होता है? पिस्टन का खराब हो जाना, ठीक है। कौन हो जाएगा? पिस्टन का खराब हो जाना। चलिए 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर की, अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक से जलने जैसी गंध आई तो उसे क्या हो सकती है? तो उसे हो जाएगा ब्रेक पैड ओवरहीट हो जाएगा, ब्रेक पैड ओवरहीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? 95 नंबर की, थ्री व्हीलर में ज्यादा लोड डालने से क्या असर पड़ेगा? थ्री व्हीलर में ज्यादा लोड डालने से एक्सल टूट जाता है। क्या होता है? एक्सल टूट जाता है, ठीक है, एक्सल टूट जाएगा। अगर देखिए, अगर क्लच बार बार स्लिप हो तो क्या दिक्कत होगा? क्लच बार बार स्लिप हो तो गति जो है ट्रांसफर, मतलब गति का ट्रांसफर सही नहीं ना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। अगला क्या? ऑयल फिल्टर का कार्य क्या होता है? ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है बताइए? ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है? इंजन ऑयल का शुद्धिकरण करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि इंजन स्टार्ट करते ही बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? तो इसमें क्या सबसे पहले चेक करना है? रेडिएटर को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्या है कि इंजन में टिक टिक का आवाज आने से लगे कारण क्या होता है? टिक टिक का जब आवाज आता है तो उसको वाल्व क्लियरेंस गड़बड़ी होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वाल्व क्लियरेंस गड़बड़ी। नेक्स्ट क्या है? 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीजल इंजन में एयर ब्लॉक हो जाने का कारण क्या असर होता है? जब एयर ब्लॉक जो हो जाएगा तब उसमें क्या होगा? तब इंजन बंद हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। और देखिए इसका टोटल पीडीएफ जो है
डिस्कशन के साथ हम अपना टेलीग्राम पर भी डाल देते हैं। आप लोग वहाँ से भी जुड़िए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? और कैसा लगा बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।